यार जब मैंने सिलेक्शन लिया था ना, तो मैंने भी ऐसे ही लिया था। मैं सब कुछ नहीं पढ़ता था, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था। दिन के सिर्फ 2 3 या 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे में पढ़ाई करता था। हे गाइस, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो यार आप वीडियो ना पूरी देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में मैथमेटिक्स में 25 में से 25 नंबर लेकर आ सकते हो, वो भी यार कम से कम मेहनत करके। आप लोगों को आज मैं आप लोगों की गलतियां भी गिनाऊंगा कि आप लोग क्या गलतियां करते हो जिस वजह से मैथ में आपके ज्यादा मार्क्स नहीं आते हैं। और आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि जब भी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई फॉर्म निकलता है तो उस फॉर्म को ना बहुत सारे स्टूडेंट भर देते हैं, उसके लिए पढ़ाई भी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन यार सिलेक्शन कुछ लिमिटेड स्टूडेंट का ही होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका सिलेक्शन कभी भी इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आप लोगों ने पढ़ाई कितनी की है। सिलेक्शन हमेशा इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई किस तरीके से की है और जितनी पढ़ाई आपने की है उसमें से आपको याद कितना है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम पढ़ें, लेकिन जो भी चीज हम पढ़ें उसमें हम एक्सपर्ट हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा चीजें हम याद रख पाएं ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आपकी गलतियां गिना देता हूं कि वो गलतियां क्या हैं जिस वजह से आपके मैथमेटिक्स में कम मार्क्स आते हैं। सबसे पहली गलती कि आप लोग सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हो। बहुत सारे टीचर्स भी आप लोगों को बोलते हैं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर किया जा सकता है, तो आप कोशिश करो कि इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स आप लेकर आओ। और ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि पूरे में से पूरे मार्क्स लाने की जरूरत नहीं होती। अगर 25 नंबर की मैथ आ रही है तो सिलेक्शन आपका 20 नंबर लाकर भी हो जाएगा, लेकिन जो वो 5 नंबर लाने की आप सोचते हो ना, उसके लिए जो आलतू फालतू क्वेश्चन आप लगाते हो, उस वजह से जो बाकी के सब्जेक्ट हैं वो आपके कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाते हैं, या फिर जो आपकी टाइमिंग है पेपर अटेम्प्ट करते हुए वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है और फिर आपके मार्क्स नहीं आ पाते। तो उस चीज से आपको बचना है, क्योंकि यार जरूरी नहीं है कि पूरी चीजें पढ़ी जाएं, लिमिटेड चीजें पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है। अगर मैं बात करूं ना सिलेबस की, तो सिलेबस तो यार बहुत बड़ा है, सारी चीजें पढ़ने लगोगे तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैथमेटिक्स में ही बात कर लेता हूं कि अगर मैथमेटिक्स में ही ना आप एडवांस मैथ को डिटेल में पढ़ने लग गए, जो आपकी सिर्फ एडवांस मैथ है, कम से कम आपका 1 साल ले लेगी और उसमें से आपको 10% चीज भी याद नहीं रह पाएगी। तो सारी चीजें पढ़ना बंद करो, कुछ लिमिटेड चीजें पढ़ो। दूसरी गलती आप लोगों को पता है क्या है? दूसरी गलती यह है कि आप लोग हाई लेवल के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो, और हाई लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे नहीं, और आए भी तो 1 या 2 आएंगे। उस चक्कर में आप पूरी की पूरी अपनी स्टडी जो पैटर्न होता है उसको खराब कर देते हो। बहुत सारे टीचर्स ने भी आपके दिमाग में ये बात डाली होगी कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और अगर आप CHSL लेवल का पढ़ लेते हो तो आपकी मैथमेटिक्स कवर हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ यार ग्रुप डी का ही पढ़ो। अगर ग्रुप डी का ही पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और तीसरी गलती आप लोगों की यह है कि आप एक ही टाइप के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो और एक चैप्टर से भी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाते हो। मान लो आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो आप वहां से ना 100-150 क्वेश्चन लगा लोगे। तो यार आप कभी खुद ही दिमाग लगाओ कि अगर 100-150 क्वेश्चन आप सिर्फ परसेंटेज के कर रहे हो, फिर यार आपके कितने सारे चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर से अगर 100-100 150-150 क्वेश्चन करोगे तो यार कितना सारा दिमाग में आ जाएगा, कैसे उसको आप याद रख पाओगे। और आपने सिर्फ मैथ ही थोड़ी ना पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, जीके भी पढ़नी है। तो इस तरीके से आपको नहीं चलना है, आपने लिमिटेड क्वेश्चन लगाने, एक टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन लगेंगे और पूरे चैप्टर से सिर्फ 20 या 25 क्वेश्चन लगेंगे, और इस हिसाब से पढ़ाई की जाएगी। और लास्ट गलती आप लोग ये करते हो कि आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखते हो, जैसा कोई पढ़ाता है वैसा आप पढ़ लेते हो। यार आप लोगों को भी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने चाहिए, या फिर जो एग्जाम जिस टाइम पे हुआ होता है उस टाइम पे हर एक यूट्यूब चैनल पे एनालाइज वीडियो आती है, वो क्वेश्चन बताते हैं जो जो एग्जाम में आए हुए होते हैं, वो आपको देखना चाहिए। उससे आप लोगों को एक पैटर्न पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये चीजें ना आप लोगों को खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करनी होगी। यार कोई आपको थाली पे रख के तो सब कुछ बताएगा नहीं कि भाई इससे ये कर ले, इससे ये कर ले, इससे ये कर ले। कुछ काम आपको खुद भी करने पड़ेंगे, तभी उन चीजों के बेनिफिट आपको मिल पाएंगे। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आप लोग करते हो। पहले तो इन गलतियों को सुधारो, जब ये गलतियां सुधर जाएगी उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करो। तो यार अगर आप लोगों ने अपनी ये गलतियां सुधार ली है तो अब बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में मैथमेटिक्स में 25 में से 25 मार्क्स आएंगे कैसे। देखो, अगर मैथमेटिक्स अच्छी करनी है ना तो 2 चीज आपको करनी पड़ेगी। एक तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, दूसरी चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस तो आप बड़े अच्छे से कर लेते हो पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते।
जिस वजह से जब आप पेपर देने जाते हो तो 3-4 क्वेश्चन वहां ऐसे आ जाते हैं जिसकी प्रैक्टिस आपको होती नहीं और अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छी नहीं होती, तो फिर यार वहां पे मार्क्स तो कम आने ही है। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छी करनी पड़ेगी, एक चीज से काम नहीं बनेगा, दोनों चीज अच्छी चाहिए। सबसे पहले तो यार एक बात डाल लो दिमाग में, सारी की सारी चीजें पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि यार कुछ चैप्टर ऐसे भी है मैथमेटिक्स में जहां से सिर्फ लिमिटेड चीजें पूछी जाती है, और अगर उस चैप्टर को पूरा पढ़ रहे हो ना तो गलती तो आपकी है ना, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। तो सबसे पहले ये सारे चैप्टर्स देख लो, ये सारे चैप्टर्स आपके मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे। अब बात आती है यार प्रैक्टिस तो हम कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो यार मजा ही आ जाए। तो सबसे पहले ना इन चैप्टर में से कुछ लिमिटेड चैप्टर छांट लो जहां से ज्यादा नंबर का पेपर में पूछा जाना है, और वो तुम मत छांटो, वो मैंने छांट रखे हैं। जैसे कि परसेंटेज से पूछा जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लेना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लेना, टाइम एंड वर्क कर लेना, साथ में एसआई एंड सीआई कर लेना, एलजेब्रा कर लेना। इतने चैप्टर तो कर ही लेना। इन चैप्टर को जब तुम छांट लोगे ना, अब तुम्हें ये पढ़ने भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, प्लस अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है। मान लो तुमने परसेंटेज चैप्टर उठाया, तुम वहां से पढ़ने लगे, किसी यूट्यूब चैनल से तुम लेक्चर देख रहे हो, सर ने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया एक टाइप का, देन जब दूसरा क्वेश्चन वो करा रहे हैं उसी टाइप का, तो आप लोगों को उसका सॉल्यूशन नहीं देखना है। आप एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो देख चुके हो ना, तो दूसरा आपको खुद करना है, तभी तो यार आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब देखो एक टीचर होता है, एक टीचर के पास हर चीज का सॉल्यूशन तो नहीं होता, लेकिन कैसा भी क्वेश्चन आप उस टीचर पे ले जा लो वो क्वेश्चन को कर ही देता है। क्यों? क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही कहीं से देखता है उसके सॉल्यूशन को, लेकिन बाकियों को वो खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। आप लोग क्या करते हो यार, क्वेश्चन लगा स्क्रीन पे, ले भाई कर लिया, ये ऐसे हुआ, दूसरा लगा ये ऐसे हुआ, तीसरा लगा ये ऐसे हुआ, तो यार ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप होगी। प्रैक्टिस तो अच्छी खासी हो जाएगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए चीजों को खुद करने की कोशिश करो, और जब खुद ना कर पाओ तो यार फिर तो सॉल्यूशन देखना ही पड़ेगा। फिर मैंने आप लोगों को कुछ चैप्टर तो बताए हैं, फिर से बता देता हूं, ऐसे चैप्टर जहां से 20 नंबर का आ ही जाएगा। 25 नंबर की मैथ है ना, तो 20 का इन्हीं चैप्टर से आ जाएगा, तो इनको पहले कर लेना। सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन अच्छा खासा पूछा जाता है यहाँ से, फिर आपका एलजेब्रा, एलजेब्रा में भी ना क्वेश्चन फिक्स हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो x² प्लस 1/x² निकालो, ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है। तो पैटर्न फिक्स है, लेकिन ये पैटर्न पता कैसे चलेगा? ये तब पता चलेगा जब प्रीवियस ईयर देखोगे, और वो तुमको देखने हैं, क्योंकि यार पेपर तुमने देना है, नौकरी तुम्हें चाहिए, तो कोई और मेहनत तुम्हारे लिए नहीं करेगा। सिर्फ बताएंगे लोग कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। तो एलजेब्रा भी कर लेना, एसआई सीआई कर लेना, परसेंटेज कर लेना, रेशियो कर लेना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लेना, टाइम एंड वर्क कर लेना। इतने चैप्टर कर लेना, इन चैप्टर से ही आपका 15 से 16 या 17 मार्क्स का आ जाएगा। जब ये चैप्टर तुम्हारे हो जाएंगे ना, उसके बाद यार जरूरत नहीं है कि तुम इधर उधर भागो, किसी बुक को पढ़ो। इन चैप्टर को किसी भी यूट्यूब चैनल से कर लेना या किसी भी बुक से कर लेना, लेकिन याद रखना हर एक चैप्टर के सिर्फ 40 से 50 क्वेश्चन ही करना, इससे ज्यादा मत करना। एक टाइप के सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन करना। जब तुम इतने चैप्टर कर लोगे तो फिर इन्हीं चैप्टर को दोबारा करना और वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना जो तुमने पहले करे हैं। लिमिटेड 50 क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर के, लेकिन वो 50 क्वेश्चन 3 बार रिपीट होंगे। उससे ये फायदा होगा कि एक तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि हर टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, प्लस तुम्हारी प्रैक्टिस तो हो ही रही है। उसके बाद जब तुम उसको 3 बार कर लोगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना, वहां से इन्हीं चैप्टर के, जो चैप्टर मैंने बताए हैं, इनके क्वेश्चन लगा लेना जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कौन से लोगे? एक तो रेलवे ग्रुप डी के ले लेना जो 2018-19 में हुआ था, और एक ले लेना तुम एएलपी वाला। बस ये 2 बहुत है, और अगर हो सके तो सीबीटी 1 के ले लेना जो ये एनटीपीसी हुआ है। बस इतना कर लोगे तो बहुत है, इतने चैप्टर तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। अब बचे बाकी के चैप्टर। अब तुम सोच रहे होंगे ना, चलो यार 15, 16 या 17 मार्क्स तो यहाँ से आ गए, मैक्सिमम 17 मार्क्स निकल जाएंगे यहाँ से, तो बाकी यार 25 में से 17 लाके तो काम बनेगा नहीं, कम से कम 20 तो लाने पड़ेंगे। तो जो बाकी के 3-4 मार्क्स है ना, उनके लिए यार अब पूरा घुस मत जाना किताब में, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना जितने एनटीपीसी में आए हुए हैं, जितने पिछली बार रेलवे में आए थे, एएलपी में आए थे, आरपीएफ में आए थे, इतना कर लेना, वहीं से फंस जाएगा यार। बस थोड़ा ना उसको करने का तरीका देख लेना यूट्यूब में कि कैसे किया जाता है, सॉल्यूशन कैसे होता है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो यार दिमाग से चलना पड़ता है, नंबर तो आ जाते हैं, लेकिन यार तरीका क्या है ये डिपेंड करेगा कि नंबर कितने आएंगे।
यार भेड़ चाल में चलते रहोगे ना, किताब लाओगे किताब रखोगे एक तरफ से पढ़ते रहोगे तो यार कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। यार जब मैंने सिलेक्शन लिया था ना तो मैंने भी ऐसे ही लिया था, मैं सब कुछ नहीं पढ़ता था, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करता था, दिन के सिर्फ 2 3 या 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे में पढ़ाई करता था। लेकिन मेरा फिक्स होता था पढ़ूंगा वही जो पेपर में आना है, हथौड़ा ऐसा मारो कि एक बार में पत्थर टूट जाए। तो मैं वही पढ़ता था जो पेपर में आता था और वही पेपर में आ जाता था। क्यों? क्योंकि यार पूरे के पूरे पेपर मैंने एनालाइज किए होते थे। ऊपर से मैं लिमिटेड चीजें पढ़ता था, थोड़ी चीजें, 50% सिलेबस पढ़ता था, लेकिन उस 50 में से ना 45% मुझे याद रह जाता था। तो यार मेरे नंबर आने थे। खुद ही देख लो, दो तरीके के स्टूडेंट है मान लो, एक ने पूरा सिलेबस पढ़ा, एक ने सिर्फ 50% पढ़ा। जिसने पूरा पढ़ा तो सीधी सी बात है उसे 50% ही याद रहेगा, जिसने 50 पढ़ा उसको सीधी सी बात है 45 तो याद रह ही जाएगा। तो यार दोनों एक ही लाइन पे तो खड़े हैं, एक 50% पे एक 45 पे, तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों पूरा पढ़ना है? तो यार थोड़ा दिमाग लगाओ, इसी स्ट्रेटेजी से चलो और पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आओ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।